चलिए आज देखेंगे इंटेरोगेटिव के पैसिव बनाना। पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बार सिंगल इंटेरोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, सिंगल होता है स्टार्ट्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब। किससे स्टार्ट होता है? ऑक्सिलरी वर्ब से होता है। डबल इंटेरोगेटिव होता है स्टार्ट्स विथ WH वाली वर्ड, WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, होम, लाइक दैट। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट का लिखने जा रहे हैं, डू यू नो मी। ठीक है, तो एक्टिव में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद आपका कौन जानता है? यू। तो यू सब्जेक्ट हो गया, जानने का काम कौन कर रहा है? यू। और किसको जानने का काम कर रहा है? मी को, तो मी हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, नो वाले सेंटेंस में याद रखिएगा जहां पर नो वर्ब हो तो वहां पर बाई नहीं आता, क्या आता है? टू आता है। तो ये कैसे बनेगा? आई पहले आएगा तो आई के अकॉर्डिंग नो जो है वो चेंज होगा। आपको पता है कि डू डस चेंज होते हैं इज आर एम में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है जो कि आई बनेगा, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा एम आई। देखिए, तो जहाँ पर वर्ब है वर्ब वहीं रहेगी, बस बदल जाएगी। डू डज नहीं आता, एम आई नोन, एम आई नोन। और क्या लगता है? टू लगता है, तो टू लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे, एम आई नोन टू यू। एक और देखो, डज ही बिलीव इन गॉड। अच्छा देखो आप, वर्ब एंड देन प्रीपोजिशन एंड देन नाउन। तो फिर क्या चाहिए हमें? नाउन। प्रीपोजिशन को वहीं छोड़ देते हैं और बिल्कुल वैसा ही रहने देते हैं, उसको कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं करते। अगर वर्ब में के बाद प्रीपोजिशन हो तब, तो इसको क्या करेंगे? डस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू गॉड, तो क्या हो जाएगा? इज गॉड, इज गॉड बिलीव्ड इन, इज गॉड बिलीव्ड इन। उसके बाद आप चाहें तो लगा दीजिए बाय हिम, अदरवाइज इतना भी पर्याप्त होता है, इज गॉड बिलीव्ड इन। ठीक है, चलिए अब एक चूंकि आ गया है तो उसको भी बता दें। गॉड, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि एक वर्ड होता है गॉड और एक कभी कभी लिखा होगा आपको द गॉड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? गॉड है ईश्वर, बड़े अर्थ में गॉड यूज करते हैं बिना आर्टिकल के, और द गॉड लिखा हो तो होता है देवता, यानी कि हर पर्सन का कोई ना कोई देवता होते हैं, पूज्य होते हैं, फैमिलीज में भी होते हैं। तो द गॉड क्या है? देवता है, और गॉड क्या है? देव, ईश्वर है। तो जब बहुत बड़े स्तर पर आप ईश्वर का बोध करना चाहो, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, फिर चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के हो, धर्म तो सिर्फ दिमाग में है ना? धर्म सिर्फ दिमाग में है, बिलीव आप किसी पर भी कर सकते हो, आस्था का प्रतीक होता है ईश्वर। आई थिंक सो। ईश्वर इसलिए बनाया गया है समाज में ताकि लोग डरें, डर के और डरें और बुरे काम ना करें। अगर ईश्वर जैसी कोई शक्ति ना होती तो आदमी तो सिर्फ बस जो मन में आए वो करता, जो उसको सही लगता, जो लगता उसको कि तुरंत सुख पहुंचाएगा वो करता। ईश्वर, समाज इसलिए बनाए गए ताकि आदमी डरे, डरे और इंसान इंसान की तरह रहे। वरना आदिवासी भी इंसान थे, किसी को भी मार के खाते थे। फिर समाज का निर्माण हुआ, फिर एक ऐसी शक्ति को माना जिस शक्ति के बलबूते हम उससे डरे और सही रहें। तो कहने का मतलब है बड़े परिप्रेक्ष्य में क्या आता है? गॉड आता है। जैसे लिखा हो आप समझ जाएगा। तो द आप लगाने की गलती वहां पर मत कीजिए जहां पर सेंस
पूरी पृथ्वी या सबका आरव, ठीक है। तो बड़े स्तर पे क्या होता है, सिर्फ गॉड के लिए नहीं है, जैसे इंसान के लिए भी है, मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल का मतलब ये है, ये नहीं है कतई कि आदमी मरेंगे और महिलाएं जो है वो शाश्वत हैं। शाश्वत मीन्स इटर्नल, मीन्स वो नहीं मरेंगी, अमर होके आई, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैन इज मॉर्टल मतलब मनुष्य नाशवान है, यानी कि नष्ट होना उसकी प्रकृति में है और फिर भी जोड़े जा रहा है। जोड़ता है जो मनुष्य, जो कि जोड़ रहे हैं हाँ हमारी संतानों के लिए, तो वो अपनी संतानों को कमजोर बना रहे हैं। भाई क्यों जोड़ रहे हो, उनको काबिल बनाओ ताकि वो कमाएं। जोड़ के रख गए, उन्होंने दिमाग में आ जाता है हमें क्या करना है, पिताजी जोड़ तो रहे, तो फिर वो नकारा बनती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। फिर वो चाहे बड़ी हस्ती हो, एक थे राहुल महाजन जी, नशे में पकड़े गए थे, उनके पिता ने बहुत जोड़ा, प्रमोद महाजन जी ने, बड़े अच्छे नेता थे बीजेपी के, ठीक है। और देख लीजिए ये प्रेजेंट के थे, अब देखो पास्ट के, डिड ही बाय अ न्यू हाउस, डिड ही बाय अ न्यू हाउस, तो देखो भाई फिर से वही करना वही है, डिड लगा है तो चेंज होगा वॉज में या वर में, वो देखेंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो अ न्यू हाउस पूरा आएगा तो डिड किस में चेंज होगा वॉज, क्या बनेगा वॉज अ न्यू हाउस बॉट बाय हिम, तो क्या हो गया सिंटेक्स, सिंटेक्स हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि क्या हो जाएगी इज आर एम सिंपल प्रेजेंट में, और वाज वर सिंपल पास्ट में, ठीक है। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद अदर वर्ड्स में प्रेपोजिशन वगैरह 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 वगैरह, ये है आपका सिंटेक्स, ठीक है। अब देखो भाई परफेक्ट में, हैज ही बॉट अ न्यू हाउस, तो क्या बनेगा, हैज अपनी जगह पे रहेगा, हैज अ न्यू हाउस बॉट, बीन आ जाता है, क्या आ जाता है बीन, और बीन के बाद लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव अ न्यू हाउस बीन बॉट बाय लगाइए और हिम लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हैव दे प्लेड क्रिकेट विथ यू, इस तरह का सेंटेंस है, हैव दे प्लेड क्रिकेट विथ यू, तो देखो हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, देन आपका सब्जेक्ट आया, फिर आपकी वर्ब आई, वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, फिर ये क्या है प्रेपोजिशन, और तो ये अदर वर्ड में चले जाते हैं, तो क्या बनेगा, अब हैव था दे के अकॉर्डिंग, हैव था दे के अकॉर्डिंग, अब क्रिकेट पहले आएगा, तो क्रिकेट कैसा है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो हैव की जगह क्या आ जाएगा हैज क्रिकेट, क्रिकेट लगा दीजिए, फिर आप लगाइए बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई होती है, हैज क्रिकेट बीन प्लेड, अच्छा विथ यू, बस हमने कहा था थर्ड पर्सन आप यूज ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, दैट्स इट, क्लियर। अब एक पास्ट का देख लेते हैं, हैड आई टॉट यू, क्या हो जाता, हैड यू बीन टॉट बाय मी, ये हो जाता। टेंस नहीं बदलता है, टेंस यानी कि टाइम जो है वो वही रहता है, प्रेजेंट पर इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, बस क्या होता है
सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में क्या होता है, इतना होता है कि डू डज डिड पैसिव में यूज नहीं होते। क्यों नहीं होते? डू डज डिड करना का मीनिंग देते हैं, डू माने करना होता है, तो करने की वो फॉर्म है। और पैसिव में करना नहीं होता, पैसिव में होता है होना, और जो बी वर्ब है उसका मीनिंग होता है होना। तो इसलिए डू डज डिड गायब हो जाते हैं, होने का सेंस होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी यूज इज आर एम वाज वर। अंडरस्टूड? चलिए फटाफट। वांट टू राइट? यूट्यूब से लिखना। अब देखो, आर यू राइटिंग ऑल द सेंटेंसेस? तो देखो भाई, आर यू राइटिंग ऑल द सेंटेंसेस, तो अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल द सेंटेंसेस, जो कि सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल ऑब्वियसली। तो आर का आर ही रहेगा, आर ऑल द सेंटेंसेस, आर ऑल द सेंटेंसेस क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे आ जाता है बीइंग, क्या आता है? बीइंग, आईएनजी हटा के बीइंग आ गया, बी खुद। अब इसकी थर्ड फॉर्म बीइंग रिटन, और किसके द्वारा? बाय यू, लाइक दैट। तो क्या हो जाता है इसमें? थोड़ा सा सिंटेक्स में चेंज है, क्या लगा है? बस बीइंग एक्स्ट्रा आ जाता है, किसमें? आईएनजी वाले टेंस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में। was he playing cricket? हमें क्रिकेट पसंद है इसलिए क्रिकेट का ही एग्जांपल देते हैं। was cricket being played by him? ठीक है, तो क्या हुआ सिंटेक्स? चाहो तो लिख ही लो सिंटेक्स क्या हुआ। सिंटेक्स हुआ was वर, प्रोग्रेसिव का, प्रेजेंट है तो इज आर एम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये किसके लिए है? कॉन्टिन्यूअस के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए। और व्हाट इज इट, लिख लो इतना। तो क्या है भैया? हैज हिज वाइफ गिवन टी टू हिम। हिज वाइफ सिंगुलर है, हैज, तो क्या बनेगा? ये बनेगा, हैज को हैज ही रखिए, ऑब्जेक्ट को पहले लेके आइए, हैज टी बीन गिवन टू हिम, एक्टिव में प्रीपोजिशन नहीं, हैज टी बीन गिवन टू हिम, और किसके द्वारा? बाय हिज वाइफ। मैंने टू हिम नहीं लगाया, बाकी सही है मेरा पूरा। नेक्स्ट, आर यू नॉट लिसनिंग? हाँ, आर यू नॉट लिसनिंग टू मी? मैं बताऊं? टू मी? नो। तो क्या बनेगा ये? देखिए भाई, यह वर्ब है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, ये प्रेपोजिशन, इसको यहीं रहने दीजिए। तो ये पहले आएगा, तो मी आई चेंज होगा, तो आई के अकॉर्डिंग आर चेंज हो जाएगा, एम आई बीइंग लिसन, एम आई बीइंग लिसन टू लगाइए, उसके बाद आप लगाइए जो भी लगाना है, बाई बब्बा, ठीक है, बाई। इसके बाद एक और देख लेते हैं, क्या था? हैज ही ब्रोकन द हाउस, हैज ही ब्रोकन द हाउस। चलो भाई, अब हैज ही ब्रोकन द हाउस, दैट इज द वर्ब, दैट इज द नाउन अलोंग विथ एन आर्टिकल, सो इट विल कम फुल। तो क्या बनेगा? हैज द हाउस बीन ब्रोकन by him?
इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज नेक्स्ट? Did they laugh at me? डिड दे Laugh at me. लाफ एट मी, तो क्या बोलेगा? एम, सॉरी नॉट एम, यहाँ पर देखो डिड है, क्या है? डिड है, इट मीन्स सेंटेंस पास्ट का है, और पास्ट का है तो चेंज होता है वॉज या वर में। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो वॉज में होएगा। वॉज आई लाव्ड, फिर लगाइए प्रीपोजिशन लाव्ड एट, और बाई देम, बाई देम मैंने क्या कहा? लगाइए या नहीं लगाइए? नहीं लगाइए, ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट, Do I believe in you? डू आई बिलीव इन यू, No. तो क्या हो जाएगा? आर यू बिलीव्ड इन बाई मी। अब जल्दी से हम लोग डबल इंटेरोगेटिव और देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे मॉडल वर्ब, इन्फिनिटिव, फिर सारे सेंटेंस देखते रहेंगे। एक बार तरीका डबल इंटेरोगेटिव का भी सीख लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। देखिए डबल इंटेरोगेटिव में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, चलो ये पहले हमने देख ही लेते हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पहले तो ये जानना जरूरी है ये होते कैसे हैं। तो ये सेंटेंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड। किससे स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। चलो देखो, अब क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये कभी कभी एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, सम एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, और एज अ क्वेश्चन वर्ड, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड भी यूज होता है। ये ख्याल रखना होता है, ठीक है? एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, और एज अ क्वेश्चन वर्ड भी यूज होता है। हर तरह के अलग तरीके से बनते हैं। एक एक हम सेंटेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड की तरह, तो वो सेंटेंस होता है जैसे आपने लिखा था अभी, जैसे आपने लिखा था डू यू बिलीव इन गॉड, डू यू बिलीव इन गॉड। तो जो बिलीव करता है गॉड में वो कौन होता है? कौन होता है? Sir, Aztec. वन हु बिलीव्ड इन गॉड, दैट इज थीस्ट। तो इसी में एक क्वेश्चन वर्ड लग जाए वॉय, हो गया क्वेश्चन, हो गया। अब जरा आप देखना, सिंपल क्वेश्चन वर्ड है, सिंपल क्वेश्चन वर्ड को बनाना बहुत इजी होता है। अगर आपको सिंगल आता है, इसको हटा लीजिए। तो इसको आप कैसे बनाते थे? इसको आप बनाते थे इज गॉड बिलीव्ड इन बाय यू। तो क्वेश्चन वर्ड आपने लगाया था तो यहां भी लगा दो, कितना सिंपल है। क्वेश्चन वर्ड आपने लगाया था, क्वेश्चन वर्ड यहां भी लगा दो, वाई इज गॉड बिलीव्ड इन बाय यू, दैट्स इट। तो कितना सिंपल है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सिंगल इंटेरोगेटिव बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही डबल बनता है। कब? जब आपका क्वेश्चन वर्ड सिर्फ क्वेश्चन वर्ड हो, नाइदर इट इज अ सब्जेक्ट नॉर एन ऑब्जेक्ट, उस केस में कोई दिक्कत? चलो, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे हु डिड इट, हु डिड इट, तो हु ही सब्जेक्ट है, ये जो काम करने वाला है वो कौन है? हु, आई डोंट नो, दैट्स व्हाई हु इज द सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? तो आप इसको बनाएंगे, अब देखिए सब्जेक्ट में बाई लगाते थे, बाई लगा दीजिए। अब क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही यूज होता है, आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा। क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही होता है, तो शुरू में ही बाई के साथ ऑब्जेक्टिव केस, बाई हूम, फिर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, बाय whom was it done। तो क्या सिंटेक्स हो गया?
सिंटेक्स हो गया, पहले लिख लें, व्हेन क्वेश्चन वर्ड इज अ सब्जेक्ट। तो सिंटेक्स क्या हो जाएगा? तो सिंटेक्स हो जाएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का प्रयोग या तो आप शुरू में करो या एंड में करो, या तो शुरू में करो या एंड में करो। तो हाँ, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद अदर वर्ड। नहीं पहले तो सिंटेक्स क्या है? क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, प्लस अदर वर्ड। ये सिंटेक्स होता है। जैसे एक और देखो, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो आपको, तो भाई क्या बनेगा? बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी। आया? क्वेश्चन वर्ड, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल, देन अदर वर्ड्स। ओके, अब हम देख लेते हैं जब क्वेश्चन वर्ड एक ऑब्जेक्ट हो, व्हेन क्वेश्चन वर्ड इज एन ऑब्जेक्ट। जैसे whom did she like, लाइक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो लाइक के बाद कुछ नहीं लिखा, कोई नाउन नहीं लिखा, तो फिर जब वर्ब के बाद नाउन ना लिखा हो और वो ट्रांजिटिव वर्ब हो तो क्वेश्चन वर्ड ही ऑब्जेक्ट होता है। whom ऑब्जेक्ट हो सकता है, what ऑब्जेक्ट हो सकता है, which ऑब्जेक्ट होता है। तो whom did she like, तो क्या करेंगे? तो इसको लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को, लेकिन ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में। तो अगर क्वेश्चन वर्ड ऐसा है जिसका ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस होता है तो पैसिव में आप सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव यूज करेंगे। और हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसका नॉमिनेटिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो हु, फिर क्या लगाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब, हु वाज, ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? पास्ट पार्टिसिपल, बाय हर। तो क्या हुआ सिंटेक्स? सिंटेक्स हुआ क्वेश्चन वर्ड प्लस auxiliary verb, then after past participle, और उसके बाद अदर वर्ड्स। कब? when question word is an object। तो तीन तरह से हमने देखा, जब क्वेश्चन वर्ड एक सब्जेक्ट की तरह हो, क्वेश्चन वर्ड एक ऑब्जेक्ट की तरह हो, क्वेश्चन वर्ड सिर्फ क्वेश्चन वर्ड हो। तो तीनों तरीके से देख लिया। अब हम उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वांट टू राइट? यूट्यूब से लिख लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम सेंटेंस और उन पे करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। जैसे क्वेश्चन है, what did you have in breakfast? ठीक है। what amazed you
मोस्ट, हु रोट, आजकल बड़ा चर्चा में है Who wrote the रामायण, Ved Vyas? बड़े चर्चा में है रामायण, आजकल लोग विरोध कर रहे हैं। ये जो ग्रंथों का विरोध करते हैं, जो किताबों का विरोध करते हैं, जो पुस्तक का विरोध करते हैं, एक्चुअली दे आर इलिटरेट। एक्चुअली लिटरेसी मीन्स किताबी ज्ञान नहीं है, लिटरेसी मीन्स व्यवहारिक ज्ञान है। किताबें कभी गलत नहीं होती, किताबें कभी बुरी नहीं होती, बुरा होता है पढ़ने वाला। कि इसी किताब में एक लिखा हुआ है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप हर किताब के अलग अलग अर्थ, किसी भी सेंटेंस का अलग अलग अर्थ निकाल सकते हो। आपकी सोच कैसी है डिपेंड उस पर करता है। किताबें कभी गलत नहीं होती, कोई भी किताब कभी गलत नहीं होती, आपकी सोच गलत होती है। उससे पॉजिटिव निकालने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति, कुछ नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे। भारत में वैसे भी राजनीतिज्ञों का एक रहा है, परमानेंट विकास नहीं करेंगे। लैपटॉप बंटवा लो, टैबलेट बंटवा लो, बेरोजगारी भत्ता बंटवा लो, ताकि आपको उम्मीद हो जाए कि अगली सरकार आएगी। किसान बिल माफ करवा लो, आपको उम्मीद हो जाए अगली सरकार आएगी तो कुछ फ्री में देगी। परमानेंट रोजगार क्यों नहीं देते? गुजरात में आपने मूर्ति बनाई सरदार पटेल जी की, तो वहां पे जितने भी लोग हैं 50 किलोमीटर की रेडियस में रहने वाले, सबको परमानेंट रोजगार मिल गया जिंदगी भर के लिए। टूरिस्ट पहुंचेगा, कुछ खाएगा, महंगा बिकता है, रोजगार मिला। रहेगा, जिनके घर थे होटल का रोजगार मिला। जो कुछ नहीं कर रहे थे, रिक्शे चलेंगे, महंगे चलेंगे, परमानेंट रोजगार मिला। तो रोजगार है कि नहीं है? बस चल रही है, बस चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, कंडक्टर चाहिए, रोजगार मिला। तो टूरिज्म को बढ़ावा दो, नहीं देंगे। हम क्या देंगे? हम देंगे लैपटॉप ले लीजिए। चलाने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे, उसके लिए हम अपना खुद का प्राइवेट स्कूल खोलेंगे। अब आइए फीस भरिए। फ्री बांटना यानी कि असमर्थ बनाना है। 2 पिल्ले थे, एक 2 पिल्ले होते हैं एक व्यक्ति के पास, 2 पिल्ले एक गड्ढे में, वो 2-3 फुट का गड्ढा खोदता है, उसमें डाल देता है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स आजकल बड़ा लाड़ करते हैं बच्चों पे। 2 पिल्ले गड्ढे में डाल देते हैं, और एक को पेरेंट्स थोड़ा लाइक करता था, एक पिल्ले को, तो रोज निकाल लेता था। एक बेचारा उसी में पड़ा रहता था, प्रयास करता रहता था, लेकिन प्रयास वो निरंतर करता था। कुछ दिन गुजरे, ऐसे ही गुजरते गए 15 से 20 दिन। तो जो प्रयास करता था निरंतर, जो लगातार उसको जो छोड़ देता था मालिक, वो बाद में निकलना सीख गया, क्योंकि वो प्रयास करता था। और जिसको निकाल लेता था वो हमेशा मदद की ही उम्मीद कर रहा था। तो याद रखिएगा, मदद आपको कमजोर बनाती है, कभी भी सबल नहीं बनाती, हमेशा दुर्बल बनाती है। तो मदद बुरी होती है, सक्षम बनिए। फ्री के चक्कर मत, आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ। समझ गए? हम भी बेरोजगार हैं, बेरोजगारी भत्ता ले सकते थे, मैंने कभी नहीं लिया। सरकार से मिलने वाली जो फ्री में चीजें हैं वो नहीं लेता हूं मैं। क्यों? हाँ बताओ। चलो 3 सेंटेंस देख लेते हैं। तो व्हाट डिड यू, एक और क्वेश्चन वर्ड, हाउ डू यू डू दिस। अब देखो, आप पहचानेंगे कैसे कि किसमें सब्जेक्ट है, किसमें ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के यानी कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद मेन वर्ब आ जाए, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद मेन वर्ब आ जाए, ठीक है ना, तो वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। Who had told you this, whatever, कुछ भी रहा। तो देखो, ऑक्सिलरी वर्ब भी आए तो उसके तुरंत बाद मेन वर्ब आए, यानी कि उससे पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन ना लिखा हो। वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन ना लिखा हो, मीन्स कहने का सब्जेक्ट ना लिखा हो, तो क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट होता है। ऐसे पहचानेंगे। फिर से सुनो, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद यानी कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद मेन वर्ब आ जाए, और कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
मेन वर्ब के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में ना हो तो क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट होता है। इसके बाद देखेंगे अगर कोई वर्ब लिखी है जो वर्ब है कैसी, ट्रांजिटिव, और लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, व्हाट डिड यू हैव के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है तो फिर व्हाट ही आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव जो है वो मेन वर्ब है, हैव का मीनिंग टेक होता है। तो क्या बनाएंगे, देखो भाई आप देखिए, क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, व्हाट फिर ऑक्सिलरी वर्ब, इतना तो सब में करना ही है, इतना सब में करना है। तो व्हाट वाज, अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है तो फिर यहाँ पे आएगी पास्ट पार्टिसिपल, व्हाट वाज हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, व्हाट वाज हैड इन ब्रेकफास्ट, और किसके द्वारा, बाय यू। लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ। इसको देख लेते हैं, व्हाट अमेज यू मोस्ट, तो भाई अमेज जो है बाय नहीं लगता, क्या लगेगा, एट लगेगा, एट व्हाट आर यू अमेज्ड, हु रोट द रामायण, इसको पता है, बाय whom was the Ramayana written। ये तो सिंपल क्वेश्चन वर्ड है। तो डू यू डू दिस, तो हाउ लगाइए, ठीक है, दिस है ऑब्जेक्ट, तो हाउ इज दिस डन बाय यू। हु हैड टोल्ड यू दिस, तो बाय whom, by whom had this been told to you। ये इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। प्रैक्टिस कीजिएगा इन पे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा सेंटेंस हो सके उतने ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी मिले प्रैक्टिस जरूर कीजिए, हम भी कराएंगे आपको चैनल पे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।